Good morning, students. This is Sunita Khare. Chapter number 3 is going on. Topic is आया बसंत. Okay. आया बसंत टॉपिक हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें हमने कविता पढ़ ली है, इसके अर्थ को समझ लिया है और कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम कर चुके हैं. अब पेज नंबर 41 पर देखिए. पेज नंबर 41 पर आपका एक क्वेश्चन है कि अवधारणा संबंध. यहाँ पे हेडिंग दी हुई है अवधारणा संबंध. इसमें हेडिंग है संज्ञा, वसंत, फूल, पतझड़, खेत, आम और सुख. क्या लिखा हुआ है? बसंत, फूल, पतझड़, खेत, आम, सुख. और यहाँ पे हेडिंग में है संज्ञा. तो अब सबसे पहले तो यहाँ पे ये है कि ये संज्ञा शब्द क्या चीज होती है, क्या है, इसके बारे में इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि उपर्युक्त लिखित ये शब्द अलग अलग मौसमों, वस्तुओं, स्थानों, भावों आदि के नाम हैं. यानी कि जो भी ये नाम है वो किस किस चीज के? मौसमों के लिखा हुआ. तो जैसे बसंत, पतझड़, ये क्या है? मौसम है. फिर है वस्तुओं में, जैसे कि वस्तुओं में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फूल है और आम है. ठीक है. फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्थानों के नाम, जैसे खेत हो गया, और भावों के नाम में जैसे सुख हो गया. ठीक है ना. तो यहाँ पे 6 नेम उन्होंने दिए हुए हैं और 6 नेम के बारे में बताया कि मौसमों के, वस्तुओं के, स्थानों के, भावों के आदि के नाम हैं. ठीक है. अब ये नाम है तो इनको नाम को हम क्या कहते हैं? व्याकरण में नाम ही संज्ञा कहलाते हैं. यानी कि ये संज्ञा कहलाते हैं. ठीक है ना. इसके बाद इन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं. तो हम संज्ञा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि व्याकरण में जो मुख्य भाग है हमारा, यानी कि मुख्य जो पार्ट होता है वो हमारा भाषा और संज्ञा. ये 2 ही हमारे ऐसे टॉपिक हैं जो सारी व्याकरण को समेट के रखे हुए हैं. यानी कि सारी व्याकरण में हमारी जो भी आगे जितनी भी हमारे टॉपिक मिलेंगे वो सब संज्ञा और संज्ञा से संबंधित ही होंगे. यानी कि संज्ञा होगी तभी हम उसके साथ भाषा को यूज कर पाएंगे, लिंग को यूज कर सकेंगे, है ना. तो संधि के बारे में जो चीजें आएंगी सब हमारी संज्ञा से संबंधित रहेंगी. तो सबसे पहले हम संज्ञा को ही डिटेल में समझ लेते हैं. इसमें शॉर्टकट में दिया हुआ है, बट मैं आपको अलग से इसके बारे में एक चार्ट के थ्रू बताती हूँ. ओके. तो सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा की. संज्ञा जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं और हम दूसरे शब्दों में कहें तो नाम. ठीक है ना. तो संज्ञा क्या है इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं. इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो बच्चों ये तो आप सभी जानते हैं कि इस संसार में, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी प्राणी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका कि कोई नाम ना हो. हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है और हम नाम के द्वारा ही उसको हम पहचानते हैं. ठीक है ना. तो जितनी भी चीजें संसार में सभी के नाम होते हैं और ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं. तो यहाँ पे परिभाषा दी हुई है कि किसी व्यक्ति यानी कि व्यक्तियों के नाम हो जाएंगे, वस्तु यानी वस्तुओं के नाम, प्राणी यानी कि प्राणियों के नाम. प्राणी मीन्स जो सांस लेते हैं. जितने भी प्राणी हैं, जिसमें मनुष्य भी हो सकते हैं, पशु पक्षी भी हो सकते हैं, आपके छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं. यानी कि जो सांस लेते हैं, जो जीवित हैं, वो सब प्राणियों में आएंगे. स्थान हो सकते हैं. स्थान में आपके शहरों के नाम, देशों के नाम, आपके घर का, खेत का, बाकी जितने भी नाम है, यानी कि वो स्थान हो. एक आपके स्कूल का नाम भी हो सकता है. भाव, अब क्या है भाव मीन्स एक फीलिंग्स, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ हम उसको अंदर से फील करते हैं, वो कहलाता है भाव. तो यहाँ पे परिभाषा के अनुसार कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान व भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं. यानी कि जिसका नाम है वो क्या है? संज्ञा है. और जहाँ संज्ञा है वो क्या होगी? नाम. ठीक है ना. तो नाम और संज्ञा एक ही चीज है, जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं. ओके. अब परिभाषा के अनुसार अगर हम समझें तो व्यक्ति, यहाँ पे क्या है? व्यक्ति है. ठीक है ना. तो व्यक्तियों में यहाँ पे नाम किस किस के हैं?
मोहन, सीता, नरेंद्र। मोहन, सीता, नरेंद्र, ये क्या है? व्यक्तियों के नाम है। इसमें आपका भी नाम हो सकता है, मेरा भी नाम हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के नाम हो सकते हैं, आपके माता पिता के नाम हो सकते हैं, आपके भाई बहनों के नाम हो सकते हैं, किसी के भी नाम हो सकते हैं, बट वो व्यक्तियों के होने चाहिए, यानी कि मनुष्यों के नाम होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे व्यक्ति में यहाँ पे ये चीज दी हुई है, ठीक है। उसके बाद है वस्तु। क्या है? वस्तु। तो वस्तु में कौन सी चीजों के नाम? कोई भी चीज हो सकती है, जैसे मेरे हाथ में क्या है? ये पेंसिल है, ठीक है ना। तो ये पेंसिल क्या है? संज्ञा है, ये वस्तु है और ये इसका नाम है। क्या नाम है इसका? पेंसिल, ठीक है ना। इसका नाम है ना। अगर नाम नहीं होता तब ये हो सकता है ये संज्ञा नहीं होती, लेकिन इसका कोई ना कोई नाम है। ये पेंसिल है, ये क्या है? ये पेन है। तो पेन क्या है? ये क्या है? ये चीज है, वस्तु है, और इसका भी एक नेम है। यहाँ पे क्या है? ये ज्योमेट्री है। तो ये ज्योमेट्री क्या है? यानी कि आपका जिसमें जो बॉक्स है ना, इसमें आप पेंसिल वगैरह रखते हो, तो इनमें ये इसका क्या है? इसका नाम है। तो नाम है तो ये क्या है? संज्ञा है, और ये वस्तु है। अगर इसको अंदर खोल के हम देखें तो इसमें भी बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। ये देखिए, पेन रखी हुई है, ये मार्कर रखा हुआ, ये शार्पनर रखा हुआ। तो इन सभी चीजों के कोई ना कोई नेम है। तो जब नेम है तो क्या है? वो संज्ञा है। और ये जो नाम है वो किस चीजों के हैं? वो व्यक्तियों के नाम नहीं है, वो वस्तुओं के नाम है। ओके, फिर आ जाता है प्राणी। अब प्राणी में मैंने क्या बताया आपको कि प्राणियों में जो सांस लेते हैं, जो जीवित हैं, जिनमें प्राण हैं, इसका मतलब ये है कि मनुष्य में भी प्राण होते हैं। तो वो मनुष्य भी हो सकते हैं, और कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, पशु पक्षी हो सकते हैं, है ना। तो ये सभी, यानी कि जो जल में रहने वाले प्राणी हैं, जो जंगलों में रहने वाले प्राणी हैं, जो पक्षी हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो सभी चीजें हमारी किस में आएंगी? प्राणियों में आएंगी। ओके, फिर आ जाता है स्थान। तो स्थान मैंने आपको बताया कि हमारे देशों के नाम हो सकते हैं, हमारे शहरों के नाम हो सकते हैं, हमारी जातियों के नाम हो सकते हैं। सॉरी, जातियों के नहीं, इसमें शहरों के और देशों के नाम आएंगे, ठीक है ना। और जहां हम रहते हैं, हमारे गांवों के नाम हो सकते हैं। तो इस स्थान में जैसे आगरा, दिल्ली, संग्रिया। अब आगरा क्या है, दिल्ली क्या है ना, और संग्रिया। तो ये यहाँ पे ये दिल्ली स्टेट का नाम लिखा हुआ है, आगरा लिखा हुआ है शहर का नाम, और यहाँ संग्रिया यानी कि अपने टाउन का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब आ जाता है भाव। तो मैंने किस किस की बात कर ली आपसे? व्यक्तियों की बात कर ली, फिर हमने वस्तुओं की बात कर ली, फिर यहाँ पे हमने प्राणियों की बात कर ली, इसके बाद संज्ञा की भी बात की, उसकी स्थान की भी बात की है, और यहाँ पे आ जाता है अब हमारा भाव। क्या है? भाव है। तो भाव हमारा कहाँ है? ये है। अब भाव देखिए, भाव के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि भाव एक ऐसा नाम है, मतलब वो ऐसी संज्ञा को संबोधित कर रहा है जिसे हम फील करते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और सॉरी, देख नहीं सकते, है ना, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं, यानी कि अंदर से उसको हम फील करते हैं। यानी जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होती हैं, उन्हें हम भाव कहते हैं। और उन्हीं भाव के जो कुछ ना कुछ नाम होते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपको पेट में, मतलब आज अभी अभी आपको कितना टाइम हो रहा, मान लो 12:30 बजने वाले हैं या 1 बजने वाला है, तो भूख लग रही है ना। तो भूख क्या है? आपको दिखाई तो नहीं दे रही है कि भूख लग रही है, वो गोरी है, काली है, बड़ी है, छोटी है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको भूख दिख नहीं रही है, सिर्फ अंदर से क्या हो रहा है, आपको फील हो रहा है, यानी कि आपके पेट में गड़बड़ हो रही है, आपको लग रहा है कि अब मुझे जल्दी से कुछ खाने को मिल जाए। तो भूख क्या है? आपकी एक फीलिंग है। प्यास क्या है? वो भी आपकी एक फीलिंग है, क्योंकि प्यास आपको दिखाई नहीं देगी। लोग आपको देखकर कह नहीं सकते कि आप बहुत प्यासे हैं, लेकिन आप जो फील कर रहे हो वो आप ही फील कर रहे हो। और आपने उसको कैसे समझा? एक नाम के द्वारा कि ये प्यास है, इसको हम, जो हमें फील हो रहा है वो उसे हम प्यास कहते हैं, भूख कहते हैं। तो वो हमारी एक फीलिंग है जिसे हम महसूस कर पा रहे हैं, वो क्या है? भाव है। और वो भाव ही हमारी संज्ञा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने 3 नेम लिखे हुए हैं। ईमानदारी। अब ईमानदारी आप कैसे समझोगे? किसी के चेहरे पे लिखा होता है क्या ये ईमानदार व्यक्ति है? नहीं है ना। आपको दिख तो नहीं रही कि वो ईमानदार लाल रंग के कपड़े पहने हुए है या पीले रंग के कपड़े पहने हुए है, या वह बहुत मोटा है, बहुत ऊंचा है, बहुत छोटा है, ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना। आप व्यक्ति के नेचर से, व्यक्ति के व्यवहार से उसको आप समझ सकते हो कि हाँ ये व्यक्ति ईमानदार है। तो वो क्या है? एक भाव है। फिर है गरीबी। अब गरीबी क्या है? गरीबी को हम ना तो देख पा रहे हैं,
कि वो कितने बड़ी साइज में है, कितनी बड़ी छोटी में है ना। हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि ये बहुत गरीब है, ये बहुत अमीर है। तो अमीरी गरीबी क्या हुई, ये फीलिंग हो गई। फिर दोस्ती है, तो दोस्त है जिससे हमारी मित्रता होती है, उसको हम अपनी दोस्ती के जरिए उसको समझते हैं कि उससे हमारी कितनी गहरी दोस्ती है, थोड़ी बहुत नॉर्मल है या बहुत गहरी है ना। तो ये दोस्ती, तो मैंने यहाँ पे 3 शब्द इसमें लिखे थे भाव में कि ईमानदारी, गरीबी और दोस्ती। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया कि संज्ञा हम किसे कहते हैं। संज्ञा जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तियों में जैसे मोहन, सीता, नरेंद्र, यहाँ पे मनुष्यों के नाम आ सकते हैं। वस्तुओं में चीज़ों के नाम आएंगे, जैसे खिलौना, पेन, किताब मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फिर प्राणी, प्राणी मीन्स जो भी जीवित हैं, जो भी सांस लेते हैं, जिनमें प्राण हैं, चलते फिरते हैं, उनको हम प्राणी कहेंगे। तो प्राणियों में जैसे कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, जानवर सभी कुछ आ सकते हैं। फिर है स्थान, स्थान में जगहों के नाम आएंगे, जैसे आपका स्कूल हो गया, आपका टाउन का नाम हो गया, किसी शहर का नाम हो गया, किसी देश का नाम हो गया। तो यहाँ पे मैंने आगरा, दिल्ली और संग्रिया लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद है भाव। भाव मीन्स फीलिंग्स, जो कि हमारे अंदर होती है, जिसे हम महसूस करते हैं। हम उसे देख नहीं सकते, उसे हम छू नहीं सकते, बट हम उसको महसूस करते हैं, जैसे ईमानदारी, गरीबी और दोस्ती। ओके, इसके अलावा संज्ञा विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। या यह कह सकते हैं कि संज्ञा का अर्थ नाम या पहचान है, यानी कि संज्ञा एक पहचान है जिससे हम हर चीज़ के बारे में जानते और समझते हैं। और विकारी और अविकारी शब्द के बारे में हम आपसे आगे चलकर चर्चा करेंगे। ये अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी आपकी किताब में यानी कि आपकी पुस्तक में इतना डिटेल नहीं दिया हुआ है। जब आप थोड़ी बड़ी क्लास में पहुंचेंगे 5th 6th में, तब आपको विकारी और अविकारी शब्द के बारे में बताया जाएगा। यहाँ सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि जो शब्द होते हैं, यानी कि जो पहचान है, यानी कि संज्ञा को अगर हम देखें तो संज्ञा वो चीज़ है जिसमें एक पहचान है और एक नाम है, यानी नाम और पहचान को जो नाम दिया गया है वो संज्ञा है। ठीक है, तो बच्चों आपको परिभाषा के जरिए और इन एग्जाम्पल्स के जरिए आपको पता चल गया होगा कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। आगे वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं और उन भेदों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।